डायकाइनेसिस के बाद अब क्या शुरू होने वाला है? मेटाफेज फर्स्ट। तो जरा प्रोफेज वन का आखिरी फेज डायकाइनेसिस याद कीजिए, कैसा रहता है? सेंट्रल प्लेट या मतलब जो आपका इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन पे अभी क्रोमोसोम्स आए नहीं है, सेट नहीं हुए, है ना? और उसका जो स्पिंडल फाइबर है, वो स्पिंडल फाइबर एक दूसरे को खींच खाच के एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे सारे क्रोमोसोम को सेंट्रल लाइन पे लाया जाए। ठीक, मेटाफेज में क्या होगा? ये कमी पूरी हो जाएगी। तो मेटाफेज और मेटाफेज वन में कहां पे अंतर है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा क्या? नहीं होगा। ये सेंट्रल प्लेट मतलब सेंटर है, सेंटर प्लेट पे अटैच नहीं हो रहा है, मतलब बीच लाइन ये बता रहा है कि ये पोजीशन है मिड लाइन का। यहाँ पर कैसे क्रोमोसोम्स अपने आप को सेटल कर रहे हैं। ये वाला सॉलिड मतलब शेडेड, और इस शेडेड वाले में अनशेडेड पार्ट इसमें आ गया, और इस अनशेडेड वाले में शेडेड पार्ट आ गया है। तो सिमिलरली इसका भी वही हाल होगा। अनशेडेड में शेडेड पार्ट, और ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रॉसिंग ओवर। और ये कब हुआ था? पैकिटीन। ठीक है, बार बार इस बात को बोलना पड़ता है। तो मेटाफेज वन में हम लोग क्या पाते हैं? द होमोलोगस पेयर्स ऑफ, एक ही नहीं ना, सभी इसे, द होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स come to the arrangement such that they are at the midline or equator of the cell। सेल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे पहुंच गया, यही मिडिल पार्ट मेटाफेज है। अब इसके बाद कौन आएगा? एनाफेज फर्स्ट। और जानते हैं एनाफेज फर्स्ट पे क्या होता है? सेपरेशन होता है। तो अब की बार जो सेपरेशन होगा वो क्या करेगा? अच्छा, ये तो छूट गया, ठीक है, ऐसे है। अब एनाफेज वन जब होगा तब इनके बीच में जहां पे रेप्लिकेशन नोड्यूल था उससे खिसक के कॉर्नर पे आ गया था, कॉर्नर पर से भी ये अलग हो जाएंगे। अब ये पूरी तरीके से डिसजंक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और ये क्रोमोसोम इस तरफ तो वो क्रोमोसोम उस तरफ, यानी होमोलोगस का पेयर जो है, पेयरिंग टूट जाएगा। इसको हम प्लेस करेंगे कैसे? ये ऑपोजिट एंड वाला सेंट्रोसोम, ऑपोजिट एंड वाला सेंट्रोसोम, ये इसके साथ, ये इसके साथ,
देखिए तो ये कंप्लीटली सॉलिड और इसमें हाफ ट्रांसपेरेंट वाला, ये सॉरी ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और ये हाफ ट्रांसपेरेंट, ये हाफ ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इसका हिस्सा इसको मिला, इसका हिस्सा इसको मिला। ठीक है, अब यहां देखिए सेम थिंग विल हैपन टू इट एज वेल, इसके साथ भी वही होगा। हाफ शेडेड इधर, हाफ शेडेड इधर, बाकी ट्रांसपेरेंट वाला इधर। तो एनाफेजिक स्टेज में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस पेयर्स टेक प्लेस। एक मिनट, सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस पेयर्स टेक प्लेस। होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कर देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस हियर। इसमें क्या होगा? द क्रोमोसोम्स सेपरेट from the point of attachment at terminal position of the non-sister chromatids non-sister chromatids of homologous chromosomes। इसमें क्या दिखाई पड़ेगा कि क्रोमोसोम का सेपरेशन कहां से हो रहा है? ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जहां पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनाया था वहां से क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे, ये नहीं कि अपने सेंट्रोमेयर से सेपरेट हो गए, जो कि माइटोसिस में एनाफेज के दौरान होता है। पर मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोमल सेपरेशन कहां से होता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये टर्म लिखना बहुत जरूरी है। कहां पे हो रहा है? टर्मिनल पोजीशन ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यहां से सेपरेशन। और टेलोफेज 1 में क्या होगा? टेलोफेज 1 क्रोमोसोम अपने अपने घर और सेंट्रोसोम इंडिपेंडेंट इंतजार में है कि कब साइटोकाइनेसिस हो और हम दो डॉटर सेल बने, है ना? तो इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराइव हो जाएगा, इनका भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराइव हो जाएगा। और देखिए तो आने के बाद फिर ये अब काहे को कंडेंस रहेगा, अपना बाँ फैला के आराम से रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो ये ब्लैक वाला कैसे दिखाई देना चाहिए? ऐसे, ऐसे है कि नहीं? दो क्रोमेटिड्स के साथ दिखाई पड़ेगा। और यही अंतर ध्यान रखिएगा, अगर टेलोफेज स्टेज में और टेलोफेज 1 स्टेज में आप क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो माइटोसिस वाला टेलोफेज में आपको दिखाई पड़ेगा, अगर देख पाए तो। क्रोमोसोम्स आपको दो क्रोमेटिड नहीं, सिंगल क्रोमेटिड के फॉर्म में दिखेंगे। जबकि टेलोफेज 1 में अगर आप क्रोमोसोम्स को देख पाए तो ये
क्रोमेटिड्स के फॉर्म में दिखेंगे, वहां क्रोमेटिन फाइबर बन जाएंगे, यहाँ क्रोमेटिड बनेंगे। तो इसको फर्क करने के लिए क्या करें, ये वाला तो शेडेड वाला था, ये वाला तो शेडेड वाला था, और ये हाफ शेडेड, ठीक, ये हाफ शेडेड हो गया, ऐसे सही। और इसमें कैसे रहेगा, ये अनशेडेड और इसमें हाफ शेडेड, तो यहां पर शेडिंग, यहां पे शेडिंग, बाकी अनशेडेड, ठीक है, वो खुल जाएगा तो ऐसा ही ना दिखेगा। अब इसको देखिए, ये वाला फुल शेडेड क्रोमेटिड और ये वाला हाफ शेडेड क्रोमेटिड, और इधर जो आएगा ये वाला अनशेडेड क्रोमेटिड, और ये वाला किनारे के तौर से तरफ से हाफ शेडेड क्रोमेटिड। दिस इज हाउ टेलोफेज 1 विल बी लुक लाइक। फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, फाइनल स्टेज साइटोकाइनेसिस, और अब की बार 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, अब की बार 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, और अपने अपने न्यूक्लियस के साथ खुश। क्रिएशन ऑफ 2 daughter cells with dot 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 number of chromosomes WRT, मतलब with respect to their mother cell। डॉट 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 में क्या भरेंगे, हाफ लिखेंगे, हाफ लिखेंगे या नहीं, क्यों लिखेंगे हाफ, कौन कहेगा, क्यों, क्या रीजन रहा, ये बताना जरूरी होगा यहाँ पे। कैसे हाफ हो गया, कैसे हाफ हो गया, नहीं ना, सामने आपके है, बोलिए बोलिए, अरे आप सही बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि गलत ही बोलिएगा। सेल डिवीजन हुआ, बिल्कुल सही, पर सेल डिवीजन में कौन सा स्टेज में क्रोमोसोम आधे हो गए, कौन से स्टेज में, किस स्टेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, काहे समझ नहीं पा रहे हैं सबको। देखिए तो यहाँ 4 लेके चले तो 4 है, 4 है, यहाँ अभी भी एनाफेज में 4 है, लेकिन सेपरेशन होने के बाद ये क्या होगा, फ्यूचर न्यूक्लियस बनेगा, ये फ्यूचर न्यूक्लियस बनेगा। अब यहाँ पे क्या कर दिया, क्रोमोसोम को सेपरेट किया, तो एनाफेज 1 is the one which is initiating the chromosome to break to become half। और टेलोफेज में क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए। अब इसमें कितना क्रोमोसोम लेकर गया, 2, ये कितना क्रोमोसोम लेकर गया, 2, शुरू कितना से किए थे, 4, तो कहां पे जाके हाफ हुआ, टेलोफेज में हाफ हो गया, और एनाफेज में हाफ होने का शुरुआत हुआ, यानी सेपरेशन हुआ एनाफेज। रीजन कौन बना, रीजन बना एनाफेज, दिखाई दिया टेलोफेज में। साइटोकाइनेसिस के बाद 2 इंडिपेंडेंट सेल्स बने जिसमें क्रोमोसोम नंबर हो गया हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या लिखेंगे, क्रिएशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर मदर सेल्स। अब इसको आप पूरा कर सकते हैं। टेलोफेज 1 में क्या देख रहे हैं, द
न्यूक्लियर membrane reappears. They are two in number, one at each end. ये पहला। दूसरा चीज इसके साथ होता है द सेंट्रोसोम्स separate from each other. एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो कहाँ आके रहेंगे? जहां उनका ऑपोजिट एंड है वहां पे आके रहेंगे। ठीक है, अब इधर का मिटा सकते हैं। साइटोकाइनेसिस के बाद कहां पहुंचेगा ये? बोलिए बोलिए। कैरियोकाइनेसिस कर लिया, साइटोकाइनेसिस कर लिया, अब कौन सा स्टेज आना चाहिए? ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है। अब फिर से जाएगा इंटरफेज में। अब आएगा इंटरफेस सेकेंड। ठीक है, इट हैज ए ब्रीफ, बहुत ही थोड़ी देर के लिए, इट हैज ए ब्रीफ G1 फेज, क्योंकि जिस हालत में है इसी हालत में इसे अपने नए मतलब फर्दर डिवीजन के लिए आगे बढ़ना है। कोई भी नया मटेरियल वगैरह कोई बहुत ज़्यादा ये सिंथेसिस नहीं करेगा। ठीक है, एज ए ब्रीफ G1 फेज फॉर अच्छा एक चीज और, फॉर DNA replication here there is no preparation because there is no S phase in इंटरफेस सेकेंड। खास बात देखिए, इसका इंटरफेस सेकेंड ब्रीफ होता है, छोटा होता है, उसके पीछे रीजन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, वो होता है एस फेज ऑफ इंटरफेस फर्स्ट। इंटरफेस फर्स्ट में एक बार एस फेज आया जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। इंटरफेस 2 में एस फेज नहीं रहता। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करता। इंटरफेस सेकंड में देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन, तो एस फेज होगा नहीं, तो फिर G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारी भी नहीं होगी। ठीक है, और यही कारण है कि G1 फेज ब्रीफ हो जाता है, छोटा हो जाता है। सेकंड एस फेज जैसा कि बोल चुके हैं एब्सेंट, लिख के कल काम चलाइए ABACNT। फिर G2 फेज ब्रीफ, छोटा होता है, एंड प्रिपरेशन फॉर
meiosis second takes place. और आप देखिएगा कि मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 होगा और ये बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे माइटोसिस में हुए थे. देयर इज नो डिफरेंस. इधर का मिटा सकते हैं. तो देखिए, तो ये जो दो डॉटर सेल्स बने, इन्हीं को हम लोग मियोसिस सेकेंड के लिए मदर सेल्स ट्रीट कर सकते हैं. मियोसिस 1 के आउटकम में जो दो डॉटर सेल्स बने, इन्हीं को मियोसिस सेकेंड का मदर सेल समझ सकते हैं. और बिल्कुल यही बात होती है. यही फिर डिवाइड करेंगे. इससे दो डॉटर सेल बनेगा, इससे दो डॉटर सेल. ठीक है. तब ये कहाँ आएगा? प्रोफेज सेकेंड. तो दोनों का साइमल्टेनियस चलेगा. तो प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है? लेकिन अगर आप लोग नहीं भूले होंगे तो ये वाला कैसा था? फुल शेडेड और ये हाफ शेडेड. यहाँ पे कॉर्नर से हाफ शेडेड. कॉर्नर से हाफ शेडेड. ये होगा फुल शेडेड और ये हाफ शेडेड. और ये हो जाएगा कॉर्नर से हाफ शेडेड. समझ में आ गया? तो ये अब ऐसे दिखाई दे रहे हैं. और प्रोफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर तो अटैच हो जाते हैं. और कहाँ से? सेंट्रोमेयर से. और एक एक सेंट्रोमेयर से दो दो स्पिंडल फाइबर आके जुड़ता है. और यही प्रोफेज 1 में देखिए, तो प्रोफेज 1 के लास्ट में डिप्लोटीन वाले में एक सेंट्रोसोम से एक स्पिंडल फाइबर यहाँ, सॉरी, एक सेंट्रोमेयर से एक स्पिंडल फाइबर यहाँ, एक सेंट्रोमेयर से दो दो स्पिंडल फाइबर. प्रोफेज 1 LZPDD था. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस. डायकाइनेसिस में आइए, डायग्राम देखिए. जो प्रोफेज 1 का लास्ट था कैसा है? यहाँ दो है ना, और एक स्पिंडल फाइबर एक सेंट्रोमेयर से जुड़ रहा था. यहाँ दो स्पिंडल फाइबर एक सेंट्रोमेयर से. तो ये पुराना वाला प्रोफेज जो
माइटोसिस पे प्रोफेज था उसका याद दिला रहा है ना। अब कौन आने वाला है, मेटाफेज सेकंड। इन दोनों में बहुत अंतर तो है नहीं, जस्ट ये हम लोग को दिखाना है कि सेंटर पे आ गए, मतलब मिडिल लाइन पे आ गए। ये जो डॉटेड लाइन है इसका नाम क्या होगा, एस्ट्रल रेस। ये सॉलिड वाला, ये हाफ शेडेड वाला, ये ट्रांसपेरेंट और ये हाफ शेडेड किनारे से। अब इसको पूरा करें, ये शेडेड वाला हिस्सा, ये हाफ शेडेड, ये हाफ शेडेड, ये ट्रांसपेरेंट वाला और ये हाफ शेडेड किनारे से। तो देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स सेंट्रल लाइन मिड प्लेट पे, मिड लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ तक पूरा कीजिए। अब इनको इधर तो बिठा सकते हैं, इधर तो हो गया होगा। अब मेटाफेज के बाद एनाफेज सेकेंड। बस यही तक ड्रॉ करने में डायग्राम थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि क्रोमोसोम सोच सोच के बनाना है। टेलोफेज में तो सीधे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, बस हो गया।
अब यहाँ देखिए, तो आप सोचेंगे ऐसे तो इसको खींचा होगा, ये तो ऐसे तीर की तरह जाना चाहिए था, उल्टा कैसे हो गया? ये वही बात है, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, ये रुमाल ऐसे पड़ा हुआ है, इसको हम खींच रहे हैं, ये हमारे तरफ ऐसे आ जाएगा, ऐसे करके जाएगा कि लगेगा कि इसको खींचा जा रहा है, वो पीछे जाना चाह रहा है, हम आगे खींच रहे हैं इसको, तो ऐसा नहीं लग रहा है? ये पीछे जाना चाह रहा है, इसको आगे खींचा जा रहा है, ये पीछे जाना चाह रहा है, इसको आगे खींच रहे हैं, इसीलिए ये फैल जा रहा है, लग रहा है जैसे ये ट्रेल कर रहा है, ये पीछे है और सेंट्रोमेयर इसका आगे की तरफ है। इधर इधर खींचा जा रहा है तो सेंट्रोमेयर इसका आगे की तरफ है और इसका जो फ्लावर पिटल वाला है वो पीछे, इसीलिए ऐसा बन जाता है। दिस इज टिपिकल ड्यूरिंग एनाफेज। और फाइनली टेलोफेज में क्या होगा? ये सेंट्रोसोम इंडिपेंडेंट हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएंगे और इसका जो अब किस स्टेज में है, क्रोमेटिड या क्रोमेटिन? क्रोमेटिन बन गया ये। और देखिए तो वही वाला शेडेड वाला है ना, और यहाँ क्रोमेटिन हाफ शेडेड वाला, ठीक। और इसका क्रोमेटिन कैसा? फुल शेडेड। इसका क्रोमेटिन हाफ शेड। और इसको बनाइए, इसको भी दो डॉटर सेल्स मिले, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई मिले, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आया, ये तो पूरा ट्रांसपेरेंट वाला और किनारे के तरफ से हाफ ट्रांसपेरेंट वाला ये। और इसको जो मिला ये तो फुल ट्रांसपेरेंट वाला, ये जो मिला किनारे के तरफ से हाफ ट्रांसपेरेंट वाला। अब ये टेलोफेज, अब होगा टेलोफेज कैसा? सेकंड। अब है साइटोकाइनेसिस। बस क्या, इससे दो डॉटर सेल बने, इससे दो डॉटर सेल बने। Altogether 4 daughter cells are produced at the end of meiosis second। meiosis second के अंत में दो के जगह 4 डॉटर सेल। ये था meiosis सेकेंड। अच्छा, दोनों के बीच में कंपैरेटिव टेबल अब ड्रॉ करवाएं आप लोग को, दोनों के बीच में कंपैरिजन बताएं, हो चुका तो हो ही गया।